नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साप्ताहिक राशिफल। और इस सप्ताह यानी कि 1 दिसंबर से लेके और 7 दिसंबर के बीच में ग्रहों का बहुत अलग अलग राशियों के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है। तो इन परिवर्तनों का आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। धनु राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह बहुत सारे परिवर्तन लेके आ रहा है। समय ने अपनी करवट बदल ली है, काल ने अपना पहिया घुमा लिया है। आप लोगों के लिए जो गुरु इतने दिनों से खराब अवस्था के अंदर बैठे हुए थे, विपरीत परिणाम दे रहे थे, आपके राशि सही अवस्था में नहीं बैठे हुए थे, अब आप लोगों के लिए राहत की खबर है। अब आप लोगों के लिए सफलता की खबर है। गुरु महाराज 5 दिसंबर को कर्क राशि को छोड़ करके धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और अमूमन अगले 3.5-4 महीने तक गुरु महाराज यहीं पर रहने वाले हैं। जी हाँ, तो 8वें भाव के अंदर गुरु इतने दिनों से बैठ करके जो बहुत गलत बहुत खराब योग बना रहे थे, बीच में चंद्रमा की जैसे युति आ जाती थी तो वहां तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे रहे थे। ये मैंने अपने वीडियोस के अंदर आपको बताया भी था, कई लोगों ने उसको रिलेट भी किया। लेकिन अब जो स्थिति है आप लोगों के लिए बदल चुकी है। 7वें भाव के अंदर गुरु 5 दिसंबर को आ जाएंगे, तो 4 दिसंबर तक तो गुरु अपनी इसी स्थिति के अंदर रहेंगे। लेकिन डिग्री वाइज, क्योंकि रिवर्स जब ग्रह चलता है, वक्री चलता है, तो डिग्री वाइज बहुत ज्यादा कम हो जाता है। 0 डिग्री के बाद में ही यहाँ पे प्रवेश करेंगे, फिर 30 डिग्री से थोड़ा और उल्टा चलने लगेंगे, क्योंकि वक्री ही चल रहे हैं अभी। आप लोगों के लिए अब जो समय है दाम्पत्य जीवन के अंदर आप लोगों के लिए बहुत समझ लेके आने वाला है, कॉम्पेटेबिलिटी लेके आने वाला है, नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। अपने जीवन साथी से आप लोगों की बहुत अच्छी बनने वाली है। एक और आप लोगों के लिए खुशखबरी है, वो ये है कि चंद्रमा अभी तो यानी कि 1 दिसंबर को मीन राशि के अंदर चल रहे हैं, जो कि गुरु की दूसरी राशि है। चंद्रमा जो है चलते चलते एक तो गोचर करेंगे 4 दिसंबर 5 दिसंबर को आपके 6ठे भाव के अंदर। वृषभ के अंदर चंद्रमा उच्च का हो जाता है और महीने में ऐसी स्थिति सिर्फ एक बार ही आती है। चंद्रमा अमूमन 2 से 2.25 दिन के अंदर एक राशि को बदल देता है, 2 से 3 दिन के अंदर। तो एक राशि के अंदर 2 से 3 दिन ही रह पाता है। तो 6ठे भाव के अंदर चंद्रमा उच्च अवस्था के अंदर रहेंगे और रहेंगे 4 दिसंबर और 5 दिसंबर के लिए। आपके यहां से चंद्रमा जो है आपके लिए विशेष लाभदायी तो नहीं होंगे, लेकिन चंद्रमा की उच्च अवस्था 6ठे भाव के अंदर आपको इतने नेगेटिव परिणाम नहीं देगी। हाँ, हालांकि चंद्रमा शुभ ग्रह है, बस थोड़ी सी आप लोगों को ओवर थिंकिंग दे सकता है, मूड स्विंग्स दे सकता है, चीजों को बहुत जल्दी आप लोग जो है चेंज करते जाएं, अपनी प्रेफरेंस को चेंज करते जाएं, अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग आप लोगों की थोड़ी सी डाउन रहेगी। तो 5 और 6 तारीख को तो कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना, लेकिन 5 दिसंबर के बाद में जो 6 और 7 दिसंबर का जो दिन आएगा आप लोगों के लिए, ये आने वाला है चमत्कारिक दिन। जी हाँ, क्या होगा इस दिन? चंद्रमा के साथ गुरु मिल जाएंगे और केंद्र भाग के अंदर बैठ करके बनाएंगे गज केसरी योग। जी हाँ, क्योंकि धनु राशि के स्वामी गुरु ही बनते हैं। गुरु के साथ में चंद्रमा जब मिल जाते हैं केंद्र के अंदर तो गज केसरी योग बनाते हैं। 5 बड़े महायोगों में से एक गज केसरी योग को माना जाता है और ये बनना है 7वें भाव में। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके व्यापार के अंदर, आपके काम धंधे के अंदर बहुत ज्यादा तरक्की आने वाली है। रिश्तों के अंदर पर्सनली जो आपके रिश्ते हैं अपने जीवन साथी के साथ में, अगर वहां से खटपट चल रही है तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया डेवलप होने वाली है। रिश्ते अगर टूटने की कगार पे हैं तो यही वो दिन है जब आप उस टूटते हुए रिश्ते को बचा सकते हैं, डूबती हुई नाव को मझधार में ला सकते हैं। आप लोगों के लिए अभी का जो समय है, खास करके ये जो 2 दिन है, चीजों को संभालने का है, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का है। और आप देखिएगा बात करने की उसकी बुद्धि, उसका विवेक, उसकी दिशा जो है आप स्वयं ही तय कर लेंगे, अपने विचारों से, अपनी वाणी से, अपनी भाषा से, अपनी समझ से। तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाला है। इस भाव का स्वामी बुध महाराज बनते हैं, जो 6 दिसंबर तक तो यहीं पर रहने वाले हैं लाभ भाव के अंदर। लेकिन 6 दिसंबर के बाद में बुध क्रॉस कर जाएंगे इस राशि को, तुला को, और बैठ जाएंगे आपके 12वें भाव के अंदर। तो ये जो समय है ये व्यापार करने वाले लोगों के लिए खर्चे का समय होने वाला है। जो दाम्पत्य जीवन के अंदर है उनके भी खर्चे आ सकते हैं। तो अगर कोई नया खर्चा, आकस्मिक खर्चा आप लोग नहीं चाहते हैं तो आप लोग एक अच्छा सा टूर प्लान कर लीजिए।
जी हाँ, घूमने का मौसम है, दिसंबर का समय है, तो इस समय के अंदर आप लोग घूमने का प्लान कर सकते हैं। 6-7 दिसंबर को आप घूमने वगैरह जा सकते हैं, क्योंकि पहले मैंने कहीं पे जाने के लिए मना किया था अपने वीडियोस के अंदर। अब मैं कह रहा हूँ अब आप जा सकते हैं, घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए अपने जीवन साथी को, उनकी कंपनी को, समझिए एक दूसरे को, कुछ पुरानी जो बातें हैं उनको सॉर्ट आउट कीजिए और नए तरीके से आगे बढ़िए। जो लोग व्यापार करते हैं, जिनका काम धंधा चलता है, खास करके बाहर के देशों में, इवन अपनी सिटी से बाहर, अपने स्टेट से बाहर भी अगर काम करते हैं, तो थोड़ा सा खर्चे का समय है, लेकिन फिर भी ये खर्चा जो है आप लोगों के लिए हित में ही आने वाला है। तो घूम फिर भी आइए और साथ में कोई व्यापार का काम भी हो तो उसको भी निपटा आइए, समय बहुत बढ़िया है। एक समय और आप लोगों को ध्यान रखना है, 6 दिसंबर का दिन ही, सिर्फ और सिर्फ 6 दिसंबर, ना 7 ना 5, 6 दिसंबर का दिन आप लोगों के लिए क्या होगा कि बुध यहाँ पे प्रवेश करेंगे तो चतुर्ग्रही योग बनेगा, मंगल सूर्य शुक्र बुध, ये 4 ग्रह सिर्फ एक दिन के लिए एक जगह पर रहेंगे। इसके बाद में अगले दिन यानी कि 7 दिसंबर को मंगल यहाँ पे राशि छोड़ देंगे और धनु राशि के अंदर आ जाएंगे। इनका क्या प्रभाव होगा ये हमारे अगले साप्ताहिक वीडियो के अंदर फिर भी हम बता देंगे, लेकिन ये जो समय है आप लोगों के लिए स्पेशली ध्यान रखना है। आप लोगों को यात्रा वगैरह, टूर वगैरह अगर आप कर रहे हो तो आप लोगों के लिए शुभदायी तो होगा, लेकिन बस थोड़ी सी क्या है कि रश जो ड्राइविंग वगैरह वो नहीं करनी है, क्योंकि सूर्य मंगल 2 ग्रह हैं, शुक्र बुध 2 ग्रह, शुक्र बुध की युति शुभ युति मानी जाती है, लक्ष्मी नारायण योग बनाती है, धन के लिए बहुत बढ़िया होती है, लेकिन सूर्य मंगल जो अग्रेशन दे देते हैं, पावर ज्यादा दे देते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिक्कत आ जाए। तो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा, अपनी भाषा को थोड़ा सा नियंत्रण में रखिएगा, बाकी सब ठीक है। आप जाइए, घूमिए फिरिए, आनंद लीजिए, अभी तो समय आप लोगों के लिए आनंद का ही है। चौथे भाव में सुख भाव का जो स्वामी है वो भी आपके सप्तम में जा रहा है, तो दाम्पत्य से जीवन से संबंधित सुख हमको बता रहा है। साथ ही यहाँ पे जो ग्रह बैठे हैं शनि, ये भी 28 नवंबर को मार्गी हो चले हैं, तो आपकी जो गाड़ी, संपत्ति, सुख, वाहन, दुकान, मकान वगैरह वगैरह के अंदर जो डिले चल रहा था वो अब थोड़ा पटरी पे आने वाला है। गाड़ी जो है रिवर्स गियर से हट करके और टॉप गियर के अंदर चलने वाली है। सारे जितने भी नाकाबंदी है उसको तोड़ने जा रही है, रास्ते रास्ते चलेंगे, गाड़ी जो अपना आपका जो सफर है वो आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा ही देगा। शनि के मार्गी होने का ये प्रभाव आपको मिलेगा। काम जो रुक रहे थे वो बन जाएंगे, प्रॉपर्टी एसेट्स वगैरह के अंदर कोई पैसा वगैरह फंसा हुआ है तो वो भी निकल जाएगा, क्योंकि शनि महाराज तीसरी दृष्टि यहाँ पे डाल रहे हैं, वक्री से मार्गी हो गए। आप लोगों के लिए सुलभ ही रहेंगे, इतने ज्यादा परेशान आप लोगों को नहीं करेंगे। तो अब का जो समय है आप लोगों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। खास करके ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि जो राशि है आपके वो गुरु ही बनते हैं। गुरु आपके 8वें भाव को छोड़ करके और आप सप्तम भाव में जा रहे हैं, तो कोई डाइजेशन वगैरह से संबंधित, अपच से संबंधित कोई समस्या भी आप लोगों को इतने दिनों से रह रही थी ना, वो भी अब आप लोगों की थोड़ी सी ठीक रहने वाली है। पेट वगैरह जो थोड़ा खराब चल रहा था वो भी थोड़ा सा ठीक रहेगा। अमूमन आने वाला जो समय है आप लोगों के लिए शुभदायी ही होगा। ये जो समय है कंपटीशन के एग्जाम्स वगैरह की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि यहाँ का स्वामी आपके 12वें भाव में गया हुआ है, तो अगर आपका रिजल्ट वगैरह आ चुका है तो पोस्टिंग मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी घर से बाहर। यानी कि आपको जो निवास स्थान है, अगर आप किसी भी सिटी से देख रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव वगैरह कहीं से भी, तो आपकी सिटी से आप लोगों को पोस्टिंग बाहर मिलेगी। आप लोगों के लिए ट्रैवल का समय आ रहा है, क्योंकि यहाँ का स्वामी बैठा हुआ 12वें भाव के अंदर और अपने अच्छे शुभ ग्रह के साथ में युति बनाने जा रहा है। तो आने वाला समय आपके लोगों के लिए भी बढ़िया रहने वाला है। जी हाँ, यात्राओं का समय है, घूमिए फिरिए, आनंद लीजिए, धर्म कर्म का काम करते रहिए, आप लोगों के लिए सब कुछ बढ़िया ही होगा। बात करते हैं आज की रेमेडी की, तो वही है जो पहले बताई थी। नए दर्शक सुन लीजिए, साधु संत महात्मा कोई भी आप लोगों को मिले तो उनकी जो आपसे सेवा बन जाए वो कर लीजिएगा। सर्दी का समय है, आपने पीले रंग की कोई शॉल वगैरह उनको उड़ा दिए, ठीक है ना, कुछ भगवा रंग का कोई कपड़ा अगर आपने उन लोगों को दे दिया, या फिर कोई फ्रूट्स वगैरह हैं पीले रंग के, वो आप लोगों ने साधु संत महात्माओं को डोनेट कर दिए। ये अगर आप काम कर लेंगे तो समझ लीजिए 5 अंगुलियां घी में आ जाएंगी। ज़्यादा बड़ा उपाय करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है।